क्लास 12th फिजिक्स। इसके पहले हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देखे हैं कि सीरीज में, और फिर हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल ऑफ डिफरेंट ईएमएफ्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंसेस। combination of cells of different EMFs and internal resistance in parallel। आप देखिए, मान लीजिए यहाँ दो सेल रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। एक सेल यह हो गया, एक सेल यह हो गया। इसका ईएमएफ E1 मान लेते हैं, इसका E2 मान लेते हैं। दोनों को पैरेलल में जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का पॉजिटिव एक साथ और नेगेटिव एक साथ जोड़ देते हैं, पैरेलल में हो गया। यहाँ देखिए, यह ए है, यह पॉइंट बी है। इससे करंट मान लीजिए कि फ्लो कर रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर करंट फ्लो रहा है। यह करंट मान लीजिए पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट फ्लो कर रहा है, तो यह करंट I1 है, मेन करंट, और यह दो भाग में बट जाता है। I1 I है तो यह I1 इसमें चला जाता है, सेल ऑफ EMF E1 में, और E2 जो है I2 जो है EMF E2 वाले सेल में चला जाता है। ठीक है। और मान लीजिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग R1 मान लेते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग R2 मान लेते हैं। ठीक है। तो टोटल करंट इन दिस कॉम्बिनेशन I इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब मान लीजिए यह सेल दोनों जो है, फर्स्ट सेल कनेक्टेड बिटवीन A और B एंड सेकेंड सेल ऑल्सो कनेक्टेड इन द पॉइंट A एंड B। पोटेंशियल अगर मान लेते हैं, लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस between the points A and B। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल, टर्मिनल पोटेंशियल मतलब इस पोटेंशियल का जो लॉस्ट होगा उसको टर्मिनल पोटेंशियल तो कहेंगे। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस across the first cell of EMF E1, तो यह भी बराबर क्या हो जाएगा,
जैसे कि आपको हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला बताए थे, V बराबर E माइनस आई आर। तो यहाँ EMF ऑफ द सेल है, I इज द करेंट है, और R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। उसी आधार पर इसको लिखेंगे E1 माइनस I1 R1, where E1 is the EMF of first cell, I1 is the current in the first cell, R1 is the internal resistance of the first cell। ठीक है, अब देखिए, तो V बराबर इतना हो गया, तो I1 बराबर क्या होगा निकाल देंगे, तो यह हो जाएगा, यह इधर आ गया, तो I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस V। तो I1 बराबर क्या होगा, E1 माइनस V बाई R1 आ गया। सिमिलरली the second cell is also connected between the points A and B। तो उसी तरह इसको भी निकालेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर क्या हो जाएगा, E2 माइनस I2 R2, where E2 is the EMF of second cell, I2 is the current in the second cell। ठीक है, R2 is the EMF of the second cell। ठीक है, तो अब इससे हम लोग फिर I2 का वैल्यू निकाल देंगे, अर्थात I2 इज R2 इजकल टू E2 माइनस V। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए I2 बराबर हो जाएगा E2 माइनस V बाई R2। ठीक है, अब I1 I2 का वैल्यू जो है हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, तो क्या होगा, तो I बराबर हमारा हो जाएगा I1 के जगह पर E1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 माइनस V बाई R2। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, I बराबर क्या होगा, यह इसको इधर लाते हैं, तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 हो गया, माइनस V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो यह हो जाएगा E1 R2 प्लस E2
R1 बाई R1 प्लस R2, फिर माइनस आई इधर आ गया तो यह हो गया R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो अब देखो नाउ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर E इक्विवेलेंट प्लस माइनस आई आर इक्विवेलेंट। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। यह हो गया 2, यह हो गया 3, तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 कंपेयर करते हैं तो ई इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। इस तरह हम लोग आर इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट और ईएमएफ का इक्विवेलेंट निकाल दिए। अब देखिए स्पेशल केस में एक चीज़ ध्यान दीजिए कि स्पेशल केसेस वह अगर सेल्स मान लो सेम ईएमएफ ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस को, तो उसका इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे। अब देखिए पहला है व्हेन सेल्स आर द सेम ईएमएफ एंड इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है ना, तो टोटल ईएमएफ ऑफ सीरीज कम इन सीरीज पहला देख लेंगे इन सीरीज में। तो टोटल ईएमएफ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इक्वल टू द सम ऑफ द ईएमएफ ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स के बराबर होगा। तो टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू एन ई, अर्थात एन ई, वेयर एन ई क्या है, नंबर ऑफ सेल्स है। ठीक है ना, और टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द एन सेल्स इज इक्वल टू एन इंटू आर, वेयर आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स है, और एन क्या है, नंबर ऑफ सेल्स है। ठीक है ना, तो देखो अगर मान लो यहाँ पर बहुत से सेल जुटे हुए हैं सीरीज में, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो और सबका ईएमएफ समान है, सभी सेल का ईएमएफ समान है, रेजिस्टेंस भी उसका अलग अलग है, समान होगा। और इससे हम लोग एक एक्सटर्नल रेसिस्टर जोड़ते हैं जिसका रेजिस्टेंस आर है, इससे करंट आ ही जाता है। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल तो हो गया, और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो जाएगा, आर प्लस एन इंटू आर। ठीक है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, करंट बराबर हो जाएगा टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, टोटल
EMF बाई टोटल रेसिस्टेंस। तो इसको जोड़ देंगे, लिख देंगे N E ओवर R प्लस N R। ठीक है, इसमें एक ध्यान देना है कि कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान एन आर से बहुत छोटा हो तो हम लिख सकते हैं एन आर प्लस एन आर इजकल टू एन आर। ठीक है, और यह एक्सटर्नल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस का मान एन आर से बहुत ज़्यादा हो तो हम बराबर लिखेंगे आर प्लस एन इंटू आर को लिखेंगे आर, और करंट का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इसी तरह आप पैरेलल में हम लोग जब जोड़ते हैं ईएमएफ सेल्स को, जिसका सभी सेल्स का ईएमएफ समान हो और इंटरनल रेजिस्टेंस भी समान हो, तो उसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।